अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल फ्रेंड्स, मैं भी खैरियत से। ऑल फ्रेंड्स, आज जो मैं रूटीन आप सब दोस्तों के लिए लेके आया हूँ, थाई लॉटरी यकम टू यकम फोरकास्ट की रूटीन है। ओपन, क्लोज, सेंटर, फोर्थ फिगर और जमा आंकड़ा। इंशाल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से आप सब दोस्तों को समझाऊँगा और समझने की कोशिश करना कि रूटीन की चाल हमारी क्या चलती आ रही है और किस तरीके से ये चाल हमारी कामयाब होती जा रही है। और इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ भी आएगी। क्लोज़ के भी दो तरीक़ेकार दिखाऊंगा, सेंटर के भी दो तरीक़ेकार दिखाऊंगा और जमा आंकड़े के भी दो तरीक़ेकार दिखाऊंगा। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को पसंद आएगी। इससे पहले मैं चलूँ अपनी पिछली रूटीनों पे जो कि हमें 1500 में मैंने पोस्ट की थी, उसे भी डिफेंड कर दूँ थोड़ा सा। लास्ट मैंने आपको सबसे आखिरी वीडियो दिखाई थी, ये बहुत ही पावरफुल रूटीन थी हमारी, जो कि हमारी 3 हाथ हमारे ही हाथ में कामयाब हुई थी। इसमें मैंने लिंक आपको दिया था 09 का। 09 का लिंक मैंने कहा था इस रूटीन में हमारे पास 09 का लिंक आ रहा है। उससे पहले मैं आप सब दोस्तों को लिंक दे के गया था, VIP लिंक दे के गया था, 2 ही लिंक। और आप सबको पता है कि कौन से लिंक दिए थे। मैंने VIP लिंक दिए थे आपको 8 और 7 का, क्योंकि तीनों रूटों में हमारे पास फैसलाबाद टू फैसलाबाद के 3 रूट थे मेरे पास। तीनों रूटों में जो चीज़ मैच हो रही थी, मैंने कहा था VIP लिंक लगेंगे 7 और 8, जिसमें से हमारा 7 का लिंक पास हो गया। मैंने 8 को VIP करके अपनी गेम में शामिल किया था। मेरे पास एक ही क्लोज़ था 0 का। अब मेरी गेम में आप सब दोस्तों ने देखा होगा कि 0 का क्लोज़ मैंने 30 के आंकड़े के साथ 0 का क्लोज़ लाया, 8 के आंकड़े के साथ 80 का क्लोज़ लाया। VIP मैंने 0 का ही क्लोज़ किया था। बैड लक ये हुई कि हमारे रूट में 7 का ओपन नहीं आया और 70 का आंकड़ा हमारा दोनों लिंकों में पास हो गया। एक तरफ लिंक मैंने लास्ट दिखाया था 09 का, दूसरी तरफ लिंक दिखाया था 8 और 7 का। तो इंशाल्लाह इस बार भी मैं कोशिश करूंगा आप सब दोस्तों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की। फिर थाई लॉटरी पे मैंने आप सब दोस्तों को दिया था 04 का आंकड़ा, 09 का आंकड़ा। 04 के आंकड़े की जगह पे 03 का आंकड़ा हमारा फर्स्ट लगा, 09 की जगह पे 08 का आंकड़ा हमारा सेकंड लगा। गेम ऊपर नीचे हो रही है इंशाल्लाह। फिर मैंने आप सब दोस्तों को फोरकास्ट दी थी 80-76 की, 80-76 की फोरकास्ट दी थी, जो कि हमारी 70-86 की फोरकास्ट प्ले हो गई। अगर हम 7 के लिंक को भी साथ लेके चलते तो हमारी पूरी फोरकास्ट थी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबका लॉस इस थाई लॉटरी और 40,000 पे पूरा करने के लिए। अभी चलता हूँ रूटीन की तरफ। ओपन का तरीक़ेकार बहुत ही ज़बरदस्त है। ये चाल है यकम टू यकम की। लास्ट फिगर लगा हुआ है हमारा 1 का। 1 को बाहर लेंगे, 1 से कम करेंगे 0। 1 और 0 का हमारे पास ओपन आ गया। क्लोज़ के लिए क्या करना है, क्लोज़ के लिए बता दूं, ओपन आंकड़े को जमा मुफरत करना है। जमा मुफरत बनेगी 91 लगा हुआ है, जमा मुफरत बनेगी 1। 1 से एक फिगर ज़्यादा करेंगे 2, 1 का होम करेंगे 6। क्लोज़ हमारे पास आ गया 1, 2, 6 का। फिर चलते हैं सेंटर के लिए। सेंटर के लिए क्या करना है, बैक आंकड़े को जमा मुफरत करना है। बैक आंकड़े का हमारा 61 का लगा हुआ है, जमा मुफरत किया 7। 7 का होम किया 2, 2 से 2 ज़्यादा किए 4। 7 को काट देना है। 2 और 4 का हमारे पास सेंटर आ गया। फोर्थ फिगर का भी तरीक़ेकार बहुत ही प्यारी चाल चलती आ रही है। चाल देखें कैसी चलती आ रही है। ओपन लगा हुआ है हमारे पास 9 का, 9 को बाहर लेंगे, 9 का होम करेंगे 4। हमारे पास फोर्थ फिगर आ गया था 9 और 4 का। पास होने वाला ओपन हमारा 1 का ओपन पास हुआ, 1 का क्लोज़ पास हुआ, 4 का सेंटर पास हुआ और 4 का फोर्थ फिगर। 1144 की फोरकास्ट हमारी पास हो गई। 1144। यहाँ पे मैं आप सब दोस्तों को जमा आंकड़े की तरीक़ाकार बताऊँ, जमा आंकड़ा हमारा कैसे चलता आ रहा है। 91 लगा था हमारे पास 1 जमा का आंकड़ा, 11 का आंकड़ा लगा 2 जमा, 57 का आंकड़ा लगा 3 जमा और अभी 4 जमा। ठीक है, देखें 1 जमा, 2 जमा, 3 जमा, 4 जमा और अभी लगना चाहिए 5 जमा का आंकड़ा। अगर ये रूटीन कामयाब हो तो 5 जमा का आंकड़ा लगना चाहिए। अब मैं दूसरे तरीके से आपको जमा का आंकड़ा दिखा दूं। ओपन लगा हुआ है 9 का, चौथा फिगर लगा हुआ है हमारा 2 का,
इनका फ़र्क लेना है। ओपन और चौथे फिगर का फ़र्क लेंगे तो फ़र्क हमारे पास क्या आएगा, 7 का। 7 का हम करेंगे 2। 2 और 7 की जमा लगनी थी, हमारी 2 की जमा पास हो गई, 11 का आंकड़ा पास हो गया। फिर चलते हैं 1144 की तरफ। लास्ट फिगर लगा हुआ है 5 का। 5 को बाहर लेंगे, 5 से एक फिगर कम करेंगे 4। ओपन आ गए थे हमारे पास 5 और 4 का। क्लोज़ के लिए हमने क्या करना है, ओपन आंकड़े को जमा मुफरत करना है। ओपन आंकड़े को जमा मुफरत करेंगे तो जवाब आएगा 2। 2 से एक फिगर का इजाफा करेंगे 3, 2 का होम करेंगे 7। क्लोज़ आ गए हमारे पास 2, 3, 7 का। फिर आगे चलते हैं सेंटर के लिए। सेंटर के लिए मैंने आप सब दोस्तों को बताया कि बैक आंकड़े को जमा मुफरत करेंगे। बैक आंकड़े का जमा मुफरत किया 7, 5, 12। 12 का मुफरत किया तो 3। 12 का मुफरत किया हमने 3। 3 का होम करेंगे 8। 8 से 2 फिगर का इजाफा करेंगे 0। 3 को काट देना है, हमारे पास आ गया सेंटर 8 और 0 का। चलते हैं फोर्थ फिगर के लिए। फोर्थ फिगर के लिए क्या करना है, ओपन लगा हुआ है 1 का, 1 को बाहर लेंगे, 1 का होम करेंगे 6। फोर्थ फिगर आ गया था हमारे पास 1 और 6 का। फिर चलते हैं जमा आंकड़े की तरफ। ओपन और जमा आंकड़ा का हमने फ़र्क लेना है। ओपन और चौथे फिगर का तो फ़र्क आया हमारे पास 3। 3 का होम करेंगे 8। जमा लगनी थी हमारे पास 3 और 8 की। अभी देखें, ओपन हमारा 5 का पास हुआ, क्लोज़ हमारा 7 का पास हुआ, सेंटर हमारा 8 का पास हुआ और फोर्थ फिगर हमारा 1 का पास हुआ। 57, 81 की फोरकास्ट लग गई। जमा आंकड़ा हमारा 3 का पास हुआ। 7, 5, 12, 12 का मुफरत किया तो 3। जमा आंकड़ा हमारा 3 का पास हो गया। इधर भी रूटीन के हिसाब से 2 जमा लगी थी, फिर आगे 1 बढ़ा के 3 जमा लगनी थी, उसके बाद 1 बढ़ा के 4, अभी 5 जमा की बारी है। अगर ये रूटीन इसी तरीके से कामयाब होती है और इस जमा से जो चीज़ आपको निकलेगी वो भी मैं आप सब दोस्तों के सामने बताऊंगा, और जो हमारा रूट बोल रहा है वो भी मैं आप सब दोस्तों के सामने चीज़ क्लियर करूँगा। फिर चलते हैं 57, 81, 71 लगा। ओपन के लिए क्या करना है, लास्ट फिगर हमने लेना है। लास्ट फिगर है हमारा 1 का, 1 से एक फिगर कम करेंगे 0। यहाँ पे 1 का ओपन हमारा पास हुआ, यहाँ पे हमारा 5 का ओपन पास हुआ, 1 और 0 का ओपन आ गया था हमारे पास। फिर हमने ओपन आंकड़े को जमा मुफरत करेंगे तो जमा मुफरत हमारी बनेगी 7, 5, 12, 12 का मुफरत किया 3। 3 से एक फिगर का इजाफा किया 4, 3 का होम किया 8। क्लोज़ हमारे पास आ गए थे 3, 4, 8 का। फिर चलते हैं सेंटर की तरफ। सेंटर के लिए बैक आंकड़े को जमा मुफरत करेंगे। बैक आंकड़े की जमा मुफरत हमारे पास आ गई 8 की। 8 का होम लेंगे 3। 3 से 2 फिगर का इजाफा करेंगे 5। 8 को हमने नहीं लेना, 3 और 5 का हमारे पास सेंटर आ गया। फिर चलते हैं फोर्थ फिगर के लिए। फोर्थ फिगर लगा हुआ है हमारे पास 5 का, 5 को बाहर लेंगे, ओपन लगा हुआ है 5, 5 को बाहर लिया, 5 का होम किया 0। 5 और 0 का हमारे पास फोर्थ फिगर आ गया था। फिर चलते हैं जमा आंकड़े की तरफ। ओपन और चौथे फिगर का फ़र्क लेंगे तो फ़र्क आएगा 4। 4 का होम करेंगे 9। 4, 4 का होम किया 9। जमा आंकड़ा बनता था हमारा 4 और 9 का। 4 और 9 की जमा हमने बनानी थी इन ओपनों के साथ, तो हमारा 0 का ओपन पास हुआ, 4 का क्लोज़ पास हुआ, 5 का सेंटर पास हुआ और 0 का फोर्थ फिगर पास हुआ। यकम ने लगा दिया 0, 4, 5, 0। 4 जमा का आंकड़ा हमारा पास हो गया, जमा 4 भी हमारी पास हो गई। अभी बारी है 5 जमा की। ये रूटीन कहती है कि जमा 5 की बारी हो, और इधर जमा देखेंगे कौन सी निकल रही है वो भी मैं आप सब दोस्तों को बता देता हूँ कौन सी जमा निकलती है। फिर चलते हैं 0, 4, 50, 37 लगा हुआ है। लास्ट फिगर लगा हुआ है 7 का। लास्ट फिगर लगा हुआ है 7 का। 7 से एक फिगर कम करेंगे तो 6। ओपन हमारे पास आ गया 7 और 6 का। बात करें सेंटर की तो ओपन आंकड़ा लगा हुआ है हमारा 0, 4 का। इनको जमा मुफरत करेंगे तो सिंगल जमा हमारी बनेगा 4, मुफरत बनेगा 4। 4 से एक फिगर का इजाफा करेंगे 5। 4 का होम करेंगे 9।
क्लोज हमारे पास आ गया 4 5 9 का, 4 5 9 का क्लोज आ गया हमारा। अभी चलते हैं सेंटर के लिए। सेंटर के लिए बैक आंकड़े को जमा मुफरत करना है। जमा मुफरत करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 7 3 10 मुफरत किया 1, 1 का होम किया 6, 6 से 2 फिगर का इजाफा किया तो 8, 1 को काट देना है। 6 और 8 हमारे पास सेंटर आ गया। फोर्थ फिगर के लिए क्या करना है, फोर्थ फिगर हमारे पास ओपन फिगर लगा हुआ है 0 का, 0 को बाहर लेंगे, 0 का होम करेंगे 5, फोर्थ फिगर आ गया हमारे पास 0 5। अभी चलता हूँ बात करूँ तो जमा आंकड़े की। जमा आंकड़ा यहाँ पे देखें क्या निकल रहा है हमारे पास, ओपन लगा हुआ है 0, चौथा फिगर लगा हुआ है 0, फ़र्क लिया तो फ़र्क आ गया 0 का हमारे पास, 0 का होम किया 5। ये रूटीन बोलती है कि 0 5 की जमा लगे। अगर 0 5 की जमा ये रूटीन बोलती है, और ये चीज़ बोलती है कि सिंगल जमा 5 किया है, 4 से 1 बढ़ा के 5 की, तो 5 की जमा फेवरेट होगी इस रूट में। अभी बात करूं 5, पहले मैं बना दूं अपने गेम के आंकड़े। यहाँ पे आंकड़ा, पहला आंकड़ा बनेगा हमारा 74 का, दूसरा आंकड़ा बनेगा हमारे पास 75 का, तीसरा आंकड़ा बनेगा हमारे पास 79 का। 6 के ओपन के साथ आंकड़े जो बनेंगे हमारे पास 64, 65 और 69। ये 6 आंकड़े बनते हैं इस रूटीन से, और 2 ही सेंटर हैं इसमें, 2 ही फोर्थ फिगर है। अभी बात करूं जमा आंकड़े की, तो इसमें हमारे पास 0 और 5 की जमा नहीं बन रही, 9 और 9 6 15, 15 6 की जमा बन रही है, ये 7 की जमा बन रही है, ये 3 की जमा बन रही है, ये 2 की जमा बन रही है, ये 1 की जमा बन रही है, 7 4 11, ये 2 की जमा बन रही है। ये हमारे पास जमा बन रही है। अगर मैं जमा को इन्हीं ओपनों के साथ जमा बनाऊं तो फिर हमारे पास बनेगा एक आंकड़ा 77 का, एक आंकड़ा बनेगा 68 का। ये 2 आंकड़े हमारे इस जमा से निकलते हैं। अगर जमा आंकड़ा हमारा पास होता है तो 77 और 68 में एक आंकड़ा फर्स्ट लगना चाहिए, वरना इन आंकड़ों में से आंकड़ा लगना चाहिए। अभी मैं एक चीज़ और समझा दूं, इसको और शार्ट करने का तरीका भी मैं आप सब दोस्तों को बता दूं। क्लोज का तरीक़ेकार देखें, मिडल आंकड़ा लगा हुआ है हमारे पास 10 का, 10 का मुफरत करेंगे तो हमारे पास अक्ल जमा मुफरत करेंगे मिडल आंकड़े को, मिडल आंकड़े को जमा मुफरत किया तो 1, 1 की बाकी आ गई 9, 9 का होम किया 4। क्लोज दूसरे रूट से हमारे पास 1 9 4 का आ रहा था, तो सिंपल क्लोज हमारा 1 का टैली हुआ था तो 11 का आंकड़ा लग गया। फिर हमारे पास इसका फ़र्क लेंगे, यहाँ पे भी फ़र्क लेना है, यहाँ पे भी फ़र्क लेना है मिडल आंकड़े का। 14 मिडल लगी हुई है, इसका फ़र्क लिया तो फ़र्क आया 3, 3 की बका ली 7, 7 का होम किया 2। यहाँ पे तीनों ही क्लोज टैली हो रहे थे तो हमारा 7 का क्लोज पास हो गया। फिर आगे चलते हैं, मिडल आंकड़े का फ़र्क लिया तो फ़र्क आया हमारे पास 1 का, 1 की बाकी ली 9, 9 का होम किया 4। यहाँ पे भी 2 ही क्लोज, एक ही क्लोज मैच होता था 4 का, तो हमारा 0 4 पास होगी। अभी चलते हैं, मिडल आंकड़े का फ़र्क लिया 1, 1 की बका ली 9, 9 का होम किया 4। यहाँ पे हमारे 2 क्लोज आ रहे हैं, 9 का क्लोज़ और 4 का क्लोज़ वीआईपी क्लोज़ हैं इस रूटीन के हिसाब से। 9 और 4, अगर 9 और 4 का क्लोज़ हमारा लगता है, 9 का क्लोज़ और 4 का क्लोज़ हमारा लगता है, तो जमा 5 बनानी है तो यहाँ पे हमारा बनेगा 14 का आंकड़ा, ठीक है, और यहाँ पे बनेगा हमारा 59 का आंकड़ा। 1 2 3 4 जमा आंकड़े के हिसाब से हमारे पास ये 4 आंकड़े बनते हैं। अगर जमा आंकड़ा अच्छा लगे तो जमा आंकड़े में ये 4 आंकड़े लगाएं और ये सेंटर लगाएं। तो अगर आपको ये जमा आंकड़ा पसंद नहीं है, इन आंकड़ों में आंकड़ा पसंद नहीं है, तो फिर आप ये आंकड़े प्ले करें, इंशाल्लाह कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। उसके बाद सेंटर की मैंने आप सब दोस्तों को दूसरी रूटीन दिखानी थी। दूसरी रूटीन हमारे पास थी
फ़र्क लिया 3 3 का 3 की बका 7 3 का होम 8 फ़र्क लिया 1 1 की बका 9। इंशाल्लाह सेंटर की रूटीन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। दूसरी रूटीन भी इसी तरीके से मेरे पास सेंटर की भी रूटीन है दूसरी, और मैं अभी सर्च करके वो भी आप सब दोस्तों को बता देता हूँ। इंशाल्लाह रूट बहुत ही ज़बरदस्त मैंने तैयार किए हैं आप सब दोस्तों के लिए। एक रूट में मेरे पास 2 ही टंडोले आ रहे हैं, सिर्फ 2 टंडोले सेकंड के लिए, और इंशाल्लाह वो चाल भी बहुत प्यारी है। अगर वो कामयाब होगी तो 2 टंडोलों में 1 टंडोला आप सब दोस्तों को सेकंड का मिल के जाएगा। इस रूटीन के हिसाब से हमारे पास जो गेम बनती है वो मैं आप सब दोस्तों को बता दूँ। 74 75 59 64 65 69 ये इस रूटीन से हमारे पास निकल रहे हैं टंडोले, ठीक है, आंकड़े। और 74 6 74 75 6 79 6 74 60 75 60 79 60, ठीक है। दूसरी रूटीन में मेरे पास सिंगल सेंटर हमारा 8 का टैली होता है। अगर 8 का सेंटर भी पसंद आए तो वो भी ज़रूर लगाएं। अगर जमा आंकड़ा हमारा लगे तो जमा आंकड़े में ये टंडोले हमारे बनते हैं 77 6 77 8 77 60 77 80 77 65 77 85 68 6 68 8 68 60 68 80। जमा आंकड़ा अगर हमारा पास होता है जमा आंकड़े की रूटीन तो हमारे इन 4 फोरकास्टें हैं और 4 ही टंडोले हैं। 8 फोरकास्टें 4 टंडोले, इंशाल्लाह इसमें से लग के जाना चाहिए। सेकंड के रूट भी बहुत वीआईपी, इस बार मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की आप सब दोस्तों के लिए, और इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को मेरी रूटीनें पसंद आएंगी। जमा आंकड़ा हमारा इधर 68 का 5 जमा 77 का 5 जमा। यहाँ पे मैंने क्लोज़ आपको दिखाए हैं 9 और 4 का। 9 और 4 में हमारे पास 0 4 तो अभी लग के गया, दोबारा रिपीट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 0 का ओपन सेकंड में भी आएगा। मैं आप सब दोस्तों को बता दूं, पिछली बार मैंने आपको बताया था 0 का ओपन सेकंड में आएगा। इंशाल्लाह इस बार भी 0 का ओपन 1 सेकंड में आके जाएगा। उसके बाद हमारा 59 का आंकड़ा एक रह जाएगा। इंशाल्लाह दूसरे रूटों से अगर ये भी चीज़ सामने आई तो वो भी मैं आप सब दोस्तों के सामने रख दूँगा जमा 5 में, और आप सब दोस्तों को पसंद आएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ 59 6 59 8। इंशाल्लाह अगर जमा आंकड़ा लगता है हमारा तो ये इन आंकड़ों में से आंकड़ा और इन टंडोलों में से टंडोला लगेगा, वरना हमारा जमा हमारी फेल होती है तो इन 6 आंकड़ों में एक आंकड़ा लग के जाएगा। टोटल आंकड़े बन गए हमारे पास 6 2 7 और 1 8। 9 आंकड़े बनते हैं। 6 आंकड़े वो बनते हैं, 2 ये 8 और 1 ये 9। 9 आंकड़े टोटल बनते हैं फर्स्ट के लिए। ये यकम टू यकम की चाल थी, और इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को पसंद आएगी। आगे नेक्स्ट और भी चालें हैं मेरे पास, वो भी आप सब दोस्तों को दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी मिले। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।